नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। दो तरफ से दो जिलों को छूने वाले बड़ौदा हलके में विकास की कमी तो खलती है, लेकिन जाटलैंड का सबसे ताकतवर हलका भी बड़ौदा ही है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, जींद के जिस इलाके को जाटलैंड बोला जाता है, उस इलाके में बड़ौदा अपनी अलग पहचान रखता है। आसपास के सभी हलकों से अधिक जाट समुदाय के मतदाता इसी हलके में हैं, इसलिए बड़ौदा का चुनाव हमेशा ही जाट समुदाय के मतदाताओं पर निर्भर रहता है। बात करें 2009 की, तो 2009 तक तो बड़ौदा हलका अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। इसी वजह से यहाँ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार जीतते आए हैं। हालांकि उनमें से भी वो उम्मीदवार जीतते थे जिनका खुद का या फिर पार्टी का वोट बैंक जाट समुदाय था। 2009 के चुनाव से कुछ समय पहले ही बड़ौदा हलके को सामान्य घोषित किया गया था। इसके बाद से लगभग हर पार्टी ने हलके में जाट मतदाताओं को रिझाने के लिए जाट समुदाय से ही प्रत्याशी को खड़ा किया। 2009 के चुनाव में बड़ौदा की सीट कांग्रेस से श्रीकृष्ण हुड्डा ने जीती थी। इसके बाद से लगातार 3 बार वे ही जीतते रहे, लेकिन दूसरी पार्टियों ने भी यहाँ जाट प्रत्याशी को ही मैदान में खड़ा किया था। 2009-2014 के चुनाव में पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले प्रत्याशी जाट समुदाय से ही थे। वहीं 2019 के चुनाव में 10 सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि दूसरे नंबर पर गैर जाट प्रत्याशी आया था। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान 37,726 मतों के साथ भाजपा के योगेश्वर दत्त दूसरे नंबर पर थे। बता दें कि बड़ौदा हलके के मतदाताओं में सबसे अधिक संख्या जाट समुदाय की है। इसके बाद ब्राह्मण समुदाय का नंबर आता है। वहीं बाकी बचे मतदाताओं में अन्य सभी जातियों के मतदाता शामिल हैं। बड़ौदा विधानसभा के कुल 1,80,110 मतदाताओं में से 96,000 के करीब मतदाता जाट समुदाय के हैं। ऐसे में हलके में सबसे बड़ा मतदाता वर्ग जाट समुदाय का ही बनता है। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समुदाय का नंबर आता है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के 20,000 से अधिक वोट बताए जाते हैं। इसके बाद 64,000 मतदाताओं में अन्य सभी जातियों के मतदाता शामिल हैं। अन्य जातियों में भी बैकवर्ड जातियों से अधिक अनुसूचित जातियों के मतदाता अधिक संख्या में हैं। हलके में जाट मतदाता सबसे अधिक संख्या में है। इसी के बीच मलिक गोत्र सबसे बड़ा गोत्र भी है। हलके के 16 गांव में मलिक गोत्र का वर्चस्व है। जाट समुदाय में भी मलिक गोत्र के मतदाता सबसे अधिक हैं। अब तक हुए चुनाव में मलिक गोत्र ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि 2009 के बाद से मलिक गोत्र ने कांग्रेस का साथ दिया है, क्योंकि 2014 में भाजपा ने मलिक गोत्र से ही बलजीत मलिक को प्रत्याशी बनाया था। इसके बावजूद उन्हें हार मिली थी। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में जजपा के भूपेंद्र मलिक ने भी मलिक गोत्र की अधिकतर वोट भी अपने पक्ष में करने में सफलता हासिल की थी। अब उपचुनाव में देखना है कि मलिक गोत्र किस तरफ करवट लेता है। बात करें बड़ौदा हलके में जाट मतदाताओं को रिझाने की कोशिश तो लगभग हर दल ने की है। 2019 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक हुए 3 चुनाव में भाजपा ने जहां 3 में से 2 ब्राह्मण समुदाय से प्रत्याशी चुना और 1 बार जाट समुदाय से। इसमें 2009 में राजेश भारद्वाज, 2014 में बलजीत मलिक और 2019 में योगेश्वर दत्त के नाम शामिल हैं। वहीं कांग्रेस ने तीनों बार अपना प्रत्याशी जाट समुदाय से आने वाले श्रीकृष्ण हुड्डा को ही रखा। इसके अलावा इनेलो ने भी 3 में से 2 बार कपूर नरवाल को चुना, जो कि जाट समुदाय से आता है, और 1 बार 2019 में जोगिंदर मलिक को चुनकर मलिक खाप पर डोरे डालने की कोशिश की। 2019 के चुनाव में जजपा ने भी जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र मलिक को प्रत्याशी बनाया था।